हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं हैरी पॉटर और पारस पत्थर के अध्याय नंबर 16 के दूसरे पार्ट को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। इस वीडियो की लिंक, जो पहले वाले पार्ट की वीडियो की लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसे भी चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। अध्याय 16 पार्ट 2, चोर दरवाजे के पार। बहुत अच्छे हैरी, रॉन फुसफुसाया। कुछ पल बाद वे लोग वहां पहुंच गए। तीसरी मंजिल के गलियारे के बाहर और दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। यह देखो, हैरी ने धीरे से कहा। इसने पहले ही फ्लफी के पार चला गया है। खुले दरवाजे को देखकर अचानक उन तीनों को एहसास हुआ कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। चोगे के नीचे हैरी बाकी दोनों की तरफ मुड़ा। अगर तुम वापस चले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, उसने कहा। तुम चोगा वापस ले जा सकते हो, मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, रॉन ने कहा। हम भी चल रहे हैं, हरमाइनी ने कहा। हैरी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाजे की आवाज़ आई, एक धीमी गरजती हुई गुड़गड़ाहट की उनके कानों में आवाज़ पड़ी। कुत्ते की सभी तीन नाकें उनकी दिशा में पागलों की तरह सूंघ रही थी, हालांकि वह उन्हें देख नहीं सकता था। इसके पैरों में क्या है? हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा। ऐसा लगता है जैसे कोई बीन है, रॉन ने कहा। इसने इसे यहाँ छोड़ गया होगा। जैसे ही संगीत बजना शुरू होगा यह उसी पल जाग जाएगा, हैरी ने कहा। तो फिर संगीत शुरू। उसने हैग्रिड की बांसुरी को अपने होंठ में से लगाया और फूंक मारी। सच कहा जाए तो यह कोई सुरीली धुन तो नहीं थी, परंतु संगीत की पहली तान से ही जानवर की आंखें झुकने लगी। हैरी ने सांस तक नहीं ली। धीरे धीरे कुत्ते की गुड़गुड़ाहट धीमी हो गई। वह अपने पंजों पर खड़ा हुआ और घुटनों के बल गिरा। फिर वह जमीन पर लुढ़का और गहरी नींद में सो गया। बजाते रहो, रॉन ने हैरी को चेतावनी दी। जब वे चौके से बाहर निकलकर चोर दरवाजे की तरफ बढ़े, कुत्ते के दैत्याकार सिरों के पास से गुजरते समय वे उसकी गर्म बदबूदार सांस महसूस कर सकते थे। मुझे लगता है कि हम लोग दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाएंगे, रॉन ने कुत्ते के पीछे से झांकते हुए कहा। तुम पहले जाना चाहती हो, हरमाइनी? नहीं, मैं नहीं। ठीक है, रॉन ने अपने दांत किटकिटाए और सावधानी से कुत्ते के पैरों के ऊपर से निकल गया। वह झुका और उसने चोर दरवाजे का छल्ला खींचा, जो ऊपर उठा और दरवाजा खुल गया। तुम्हें क्या दिख रहा है? हरमाइनी ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, हमें सीधे नीचे कूदना पड़ेगा। हैरी अब भी बांसुरी बजा रहा था। उसने रॉन का ध्यान खींचने के लिए अपना हाथ हिलाया और खुद की तरफ इशारा किया। तुम पहले जाना चाहते हो क्या? सचमुच? रॉन ने कहा। मैं नहीं जाना चाहता। यह कितना गहरा है मैं नहीं जानता। बांसुरी हरमाइनी को दे दो ताकि वह उसे सुलाए रख सके। हैरी ने बांसुरी उसे दे दी। कुछ पल की इस खामोशी के दौरान कुत्ता हिला और गुर्राया, परंतु जैसे ही हरमाइनी ने बांसुरी बजाना शुरू किया, वह फिर से गहरी नींद में सो गया। हैरी उसे लांघता हुआ गया और उसने चोर दरवाजे में नीचे देखा। तलहटी का कोई और छोर नहीं दिख रहा था। उसने अपने आप को छेद में से नीचे किया जब तक कि वह अपनी उंगली के बल नहीं टिकने लगा। फिर उसने रॉन की तरफ देखा और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे मत आना। सीधे उल्लू खाने जाना और हेडविग को डंबलडोर के पास भेज देना, ठीक है? ठीक है, रॉन ने कहा। आशा है 1 मिनट में मिलेंगे। और हैरी ने अपने आप को छोड़ दिया। ठंडी नम हवा उसके पास से गुजरी जब वह नीचे नीचे और नीचे गिरता गया और फिर धप, एक अजीब सी दबी हुई आवाज के साथ में वह किसी नर्म चीज पर गिरा। वह उठा और उसने चारों तरफ टटोला। क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे में देख नहीं पा रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तरह के पेड़ पर बैठा हुआ है। सब ठीक है। खुला चोर दरवाजे उसी डाक की टिकट की आकार का दिख रहा था और उसने उसकी रोशनी की तरफ देखा। यहाँ नर्म जगह है, तुम नीचे कूद सकते हो। रॉन तत्काल कूदा और हैरी के पास से ही पसर गया। यह क्या? उसके पहले शब्द थे। पता नहीं, किसी तरह का पेड़ लगता है। मुझे लगता है यहाँ पर इसलिए लगाएगा ताकि गिरने पर चोट न लगे। चलो आ जाओ हरमाइनी। दूर से आती संगीत थम गया। कुत्ता जोर से भौंका, परंतु हरमाइनी पहले ही कूद पड़ी थी। वह हैरी की दूसरी तरफ कूदी। हम लोग स्कूल से मीलों नीचे
होंगे। उसने कहा, हमारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर यह पेड़ है ना रॉन? रॉन ने कहा, किस्मत अच्छी है, हरमाइनी चीखी। तुम दोनों अपनी तरफ देखो तो सही। वह ऊपर उछली और जूझते हुए एक गीली दीवार की तरफ बढ़ी। उसे इसलिए झूलना पड़ा क्योंकि जिस पल वह कूदी थी वह पेड़ उसके टखनों के चारों तरफ सांप की तरह लताओं जमाने लगा था। जहां तक हैरी और रॉन का सवाल था, उनके पैर पहले ही बड़ी लताओं में कसकर बन चुके थे और उन्हें पता भी नहीं चला था। पेड़ उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाए इससे पहले ही हरमाइनी ने अपने आप को छुड़ा लिया। वह दहशत से देख रही थी कि उसके दोनों दोस्त पेड़ के चंगुल से बचने के लिए बेतहाशा जूझ रहे, क्योंकि वे उससे जितना लड़ते थे वे उतने ही तेजी से उसमें कसकर लिपट जाते थे। हेलो मत, हरमाइनी ने उन्हें आदेश दिया। मैं जानती हूँ यह क्या है, यह शैतानी फंदा है। अरे बड़ी खुशी की बात है, हम इस नाम को जानकर इससे बहुत मदद मिलेगी, रॉन ने चढ़कर कहा। वह पीछे की तरफ झुका और कोशिश कर रहा था कि पेड़ उसकी गर्दन पर अपनी लताएं ना लपेट पाए। चुप रहो, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे इसे मारा जाए, हरमाइनी बोली। अच्छा जल्दी करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, रॉन ने हाँफते हुए कहा। वह पेड़ के साथ कुश्ती लड़ने लगा जो उसके सीने की चारों तरफ शिकंजा कस रहा था। शैतानी फंदा, शैतानी फंदा, प्रोफेसर स्प्राउट ने क्या कहा था? यह अंधेरे और नमी को पसंद करते हैं। तो फिर आग जलाओ, हैरी ने गला रूंध जाने के साथ कहा। हाँ सही है, पर हमारे पास लकड़ियां नहीं हैं, हरमाइनी अपने हाथ मलते हुए चीखी। क्या तुम पागल हो गई हो? रॉन ने पूरी ताकत से चीख कर कहा। तुम जादूगरनी हो या नहीं? हूँ, कैसे नहीं हूँ, हरमाइनी ने कहा और उसने अपनी छड़ी झटके से बाहर निकाली और उसे हिलाकर कुछ बुदबुदाया। फिर उसने पेड़ पर भी इसी तरह की नीली लपटों का प्रयोग किया जिस तरह की लपटों का प्रयोग उसने स्नेप पर किया था। कुछ पल ही बाद हैरी और रॉन ने महसूस किया कि पेड़ों की लताओं की पकड़ ढीली हो गई और पेड़ रोशनी तथा गर्मी के कारण सिकुड़ता जा रहा है। सिकुड़ते और अंदर धंसते हुए उसने उनके शरीर को छोड़ दिया और वे उसके चंगुल से छूटकर बाहर आ गए। हरमाइनी, हमारी किस्मत अच्छी है कि तुम जड़ी बूटियों का विज्ञान की क्लास में ध्यान दे रही हो, हैरी ने कहा जब वह अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए उसके पास दीवार के किनारे तक आया। हाँ, रॉन ने कहा, और हमारी किस्मत अच्छी है कि हैरी संकट में अपनी बुद्धि नहीं खोता। हमारे पास लकड़ियां नहीं हैं, कसम से। इस रास्ते से, हैरी ने पत्थर की एक गलियारे की तरफ इशारा करते हुए आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता बताया। अपने कदमों की आहट के अलावा उसने सिर्फ दीवार पर नीचे गिरती पानी की हल्की हल्की कलकलाहट की आवाज सुनी। गलियारे उन्हें नीचे की तरफ ढलान में ले जा रहे थे। हैरी को ग्रीनगॉट की याद आई। उसके दिल को तेज झटका लगा और उसे उन ड्रैगनों की याद आई जो जादूगरों के बैंक की तिजोरी की रक्षा कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई ड्रैगन मिल गया, एक बड़ा ड्रैगन, नॉर्बर्ट के बारे में ही उसका अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? रॉन ने फुसफुसा कर कहा। हैरी ने सुना। ऊपर से ससराहट और छनछनाहट की आवाजें आ रही थीं। क्या तुम्हें लगता है यहाँ कोई भूत है? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वह पंखों की आवाज़ है। आगे रोशनी है, मुझे कुछ हिलता नजर आ रहा है। वे लोग गलियारे के छोर पर पहुंच गए और उनके सामने तेज रोशनी से भरा एक कमरा था जिसकी छत मेहराबदार थी, जिसमें रत्नों की तरह चमकते छोटे पंछी भरे हुए थे जो पंख फड़फड़ाते हुए एक दूसरे से टकराते हुए कमरे में चारों तरफ उड़ रहे थे। कमरे की दूसरी तरफ लकड़ी का एक भारी दरवाज़ा था। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम कमरे को पार करेंगे तो वे हम पर हमला कर देंगे? रॉन ने कहा। शायद, हैरी ने कहा। वे बहुत खूंखार तो नहीं दिख रहे, परंतु मुझे लगता है अगर उन सब ने इकट्ठा हमला बोल दिया तो खैर, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं दौड़ लगाता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली, हाथों से अपना चेहरा ढांका और कमरे के पार दौड़ लगा दी। उसे उम्मीद थी कि किसी भी पल तेज चोंच और पंजों उसे नोचने की आवाज आएगी या नोचने लगेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह दरवाजे तक सकुशल पहुंच गया। उसने हैंडल खींचा परंतु तब भी वहां ताला लगा हुआ था। बाकी दोनों उसके पीछे आए। उन्होंने दरवाजे को खींचा और धक्का दिया परंतु वह हिलने को भी तैयार नहीं था, तब भी नहीं जब हरमाइनी ने अपने अलोह मंत्र का प्रयोग किया। अब क्या करें? रॉन ने कहा। ये पक्षी, ये यहाँ सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं हो सकते, हरमाइनी बोली। उन्हें ऊपर उड़ते पक्षियों को देखा। वे चमक रहे थे, परंतु क्या चमक रहा था? ये पक्षी नहीं है, हैरी ने अचानक कहा। ये तो चाबियां हैं, पंख लगी चाबियां, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब है उसने कमरे में चारों तरफ देखा।
जब बाकी दोनों लोग चाबी के झुंड को देख रहे थे। और हाँ देखो, जादुई झाड़ू रखी है, हमें चाबी को पकड़ कर दरवाजे में लगाना होगा, परंतु यहाँ तो सैकड़ों चाबियां हैं। रॉन ने दरवाजे पर लगे ताले की जांच की। हमें कोई पुरानी सी बड़ी, शायद चांदी की, जैसे यहाँ हैंडल पर चाबी की तलाश करनी होगी। तीनों ने एक एक जादुई झाड़ू उठा ली और हवा में ऊपर उठकर चाबियों के बादल में उड़ने लगे। उन्होंने झटपट उन्हें पकड़ने की कोशिश की, परंतु जादुई चाबियां उनसे ज्यादा तेज थीं और गोता लगाती थीं कि उन्हें लगभग पकड़ना असंभव था। हैरी 100 सालों में सबसे कम उम्र का खोजी यूं ही नहीं था। उसने ऐसी चीज देखने में काबिलियत थी जो दूसरों को नहीं दिखती थी। 1 मिनट तक इंद्रधनुषी पंखों के तूफान में लड़ने के बाद उसने चांदी की एक बड़ी सी चाबी देखी जिसका पंख मुड़ा हुआ था, जैसे उसे पहले ही किसी ने पकड़ लिया हो। चाबी के छेद में बेदर्दी से डाला गया हो। वह वाली, हैरी ने उन दोनों को बताया। वह बड़ी वाली, वहां पर नहीं, वहां चमकते नीले पंखों वाली, जिसके चारों तरफ के पंख मुड़े हैं। रॉन उस दिशा में तेजी से गया जिधर हैरी इशारा कर रहा था। छत से टकरा अपनी झाड़ू पर से लगभग गिर गया। हमें इसे मिलकर खेलना होगा, हैरी ने कहा। वह मुड़े पंख वाली चाबी को से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। रॉन, तुम इसके ऊपर जाओ, हरमाइनी इसके नीचे, और इसे जाने से रोको, और मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है अभी। रॉन ने गोता लगाया। हरमाइनी ऊपर की तरफ उछली। चाबी ने दोनों को चकमा दिया और हैरी उसके ठीक पीछे चल रहा था। वह दीवार के तरफ तेजी से उड़ी। हैरी आगे झुका और एक बुरी सी तेज आवाज के साथ उसने उसे एक हाथ से दीवार पर दबोचा। रॉन और हरमाइनी खुशी से चहकते हुए आवाजें ऊंची कमरे में चारों तरफ गूंजने लगी। वे तेजी से नीचे उतरे और हैरी दरवाजे की तरफ भागा। चाबी उसके हाथ में फड़फड़ाई थी। उसने उसे ताले में घुमाया और वह लग गई। जिस पल ताला खुला, चाबी दोबारा उड़ चली गई और अब वह बुरी तरह घायल दिख रही थी क्योंकि उसे 2 बार पकड़ा जा चुका था। तैयार, हैरी ने बाकी दोनों से पूछा। क्या हाथ दरवाजे के हैंडल पर था? उन दोनों ने सिर हिलाया। उसके दरवाजा खींचकर खोला। अगले कमरे में इतना अंधेरा था कि वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था, परंतु जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, कमरे में अचानक रोशनी हो गई और उन्हें एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। वे शतरंज के एक बड़े बोर्ड के किनारे पर काली मोहरों के पीछे खड़े थे जो सभी उनसे ऊंचे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें काले पत्थर से तराशा गया हो। उनके सामने कमरे में काफी दूर पर सफेद मोहरें थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी थोड़े कांपे। ऊंचे सफेद मोहरे के चेहरे नहीं थे। अब हम क्या करेंगे? हैरी ने फुसफुसाकर कहा। यह स्पष्ट है नहीं क्या? रॉन ने कहा। हम खेलते हुए कमरे को पार किया जाना चाहिए। सफेद मोहरों के पीछे उन्हें एक दरवाजा दिखा। कैसे? हरमाइनी घबराती हुई। रॉन ने कहा, मुझे लगता है हमें शतरंज की मोहरें बनना पड़ेगा। वह एक काले घोड़े के पास गया और उसने घोड़े को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तत्काल पत्थर में जान आ गई। घोड़े ने जमीन पर टप मारी और घोड़सवार ने अपना हेलमेट लगा सिर नीचे झुकाकर रॉन की तरफ देखा। क्या हमें पार जाने के लिए आपके साथ शामिल होना पड़ेगा? काले घोड़सवार ने सहमति में सिर हिलाया। रॉन बाकी दोनों की तरफ मुड़ा। इसके लिए सोचना पड़ेगा, उसने कहा। मुझे लगता है हमें 3 काली मोहरों की जगह लेनी होगी। हैरी व हरमाइनी शांत रहे और रॉन को सोचते हुए देख रहे थे। आखिरकार उसने कहा, अब तुम लोग बुरा मत मानना, परंतु तुम दोनों को ही इतनी अच्छी शतरंज नहीं आती। हम बुरा नहीं मानेंगे, हैरी ने जल्दी से कहा। हमें सिर्फ यह बता दो कि हमें क्या करना है। ठीक है हैरी, तुम उस ऊंट की जगह ले लो। हरमाइनी, तुम उस बगल में उस हाथी की जगह चली जाओ और मैं घोड़ा बनूंगा, रॉन ने कहा। ऐसा लगा जैसे शतरंज के मोहरे उनकी बात सुन रहे थे क्योंकि इन शब्दों पर एक घोड़े, एक ऊंट और एक सफेद हाथी मोहरों की पीठ करके बोर्ड के बाहर चले गए। वे अपने पीछे 3 खाली जगह छोड़ गए जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी खड़े थे। शतरंज में सफेद मोहरें हमेशा पहली चाल चलती हैं, रॉन ने कहा। और बोर्ड को देखो। हाँ देखो, एक सफेद प्याला 2 घर आगे गया। रॉन ने काले मोहरों को आदेश देना शुरू किया। मोहरें चुपचाप वहां चली जाती जहां वह उन्हें भेजता था। हैरी के घुटने कांप रहे थे। अगर वे हार गए तो क्या होगा? हैरी, दाहिनी तरफ 4 तरफ तिरछा चलो। उन्हें पहला असली सदमा तब लगा जब उनका दूसरा घोड़ा पिट गया।
सफेद वजीर ने उसे फर्श पर पटका और खींचकर वोट से दूर रख दिया, जहां वह औंधे मुंह खामोश पड़ा रहा। मैंने जानबूझकर ऐसा होने दिया, रॉन ने कहा, जो थोड़ा विचलित दिख रहा था। इससे तुम उस ऊंट को मार सकती हो हरमाइनी, थोड़ा आगे बढ़ो। हर बार जब भी उनका कोई मोहरा पिटता, सफेद मोहरें कोई दया नहीं दिखाती। जल्दी ही दीवार के पास बेहोश काले मोहरों की लाइन लग गई। 2 बार रॉन ने समय रहते देख लिया कि हैरी और हरमाइनी खतरे में थे। वह खुद बोर्ड पर कूद गया और उसने लगभग उतने ही सफेद मोहरे मार डाले जितना काले मोहरे उन्होंने गंवाए थे। हम लोग लगभग वहां पहुंच गए। वह अचानक बुदबुदाया, मुझे सोचने दो। सफेद वजीर ने अपना भावहीन चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। रॉन ने धीरे से कहा, यही इकलौता रास्ता है, मुझे मरना होगा। नहीं, हैरी और हरमाइनी चिल्लाए। यह शतरंज है, रॉन ने पलट कर कहा। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा और वजीर मुझे पीट देगा। इसके बाद तुम राजा को शह दे सकते हो, रॉन ने कहा। परंतु क्या स्नेप को रोकना चाहते हो या नहीं? रॉन, देखो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो वह पत्थर पर पहले ही कब्जा कर लेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तैयार? रॉन ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, परंतु संकल्प से भरा हुआ था। मैं चलता हूँ, और हाँ, एक बार तुम जीत गए तो ज्यादा देर मत लगाना। वह आगे बढ़ा और सफेद वजीर ने उस पर झपट्टा मारा। उसने रॉन के सिर पर अपने पत्थर के हाथ से इतना तेज प्रहार किया कि वह फर्श पर लुढ़क गया। हरमाइनी चीखी, परंतु अपने चौखाने से बाहर नहीं निकली। सफेद वजीर ने रॉन को घसीटकर एक तरफ किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो गया हो। कांपते हुए हैरी बाईं तरफ 3 घर चला। सफेद घर पर एक मुकुट उतारा और हैरी के कदमों में डाल दिया। वे जीत गए थे। शतरंज के मोहरे सिर हिलाते झुकाते हुए अलग हट गए। आगे जाने वाले दरवाजे का रास्ता अब खाली था। रॉन की तरफ एक बार फिर निराशा से देखने के बाद हैरी और हरमाइनी दरवाजे से होते हुए भाग कर आगे गलियारे तक गए। क्या होगा अगर उसे कुछ नहीं होगा? हैरी ने विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? हमने स्प्राउट के जादू को पार कर लिया, यानी शैतानी फंदा। फ्लिटविक ने चाबियों का जादू किया। मैगोनिकल ने शतरंज के मोहरों को जिंदा करने के लिए उनका रूप परिवर्तन किया होगा, और अब क्विरेल का जादू बचता है, और स्नेप का। वे लोग अगले दरवाजे पर पहुंचे। ठीक है, हैरी फुसफुसाया, आगे बढ़ो। हैरी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। एक बुरी सी बदबू उनके नथने में भर गई, जिसकी वजह से दोनों को अपनी नाक पर कपड़ा रखना पड़ा। पानी भरी आंखों से उन्होंने देखा कि उनके सामने फर्श पर एक दैत्य पड़ा हुआ है, जो उससे भी बड़ा था जिससे उनकी भिंडित पहले हुई थी। इस दैत्य के सिर से खून भरा घूमड़ उमड़ा था। मुझे खुशी है कि हमें इससे नहीं लड़ना होगा, हैरी ने फुसफुसा कर कहा, जब उन्होंने सावधानी से उसके विशालकाय पैर को लांघते हुए कहा, चलो, मुझसे तो सांस भी लेते नहीं बन रहा है। उसने अगला दरवाजा खींचकर खोला। दोनों की ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे क्या है, परंतु उनके अंदर कोई बहुत डरावनी चीज नहीं थी। सिर्फ एक टेबल पर, जिस पर 7 अलग अलग आकार की बोतलें एक लाइन में रखी हुई थी। स्नेप का जादू, हैरी ने कहा। हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने जैसे ही दहलीज पार की, परंतु उनके पीछे वाले दरवाजे के सामने आग जलने लगी। वह सामान्य आग नहीं थी, बल्कि जामुनी रंग की आग थी। इसी क्षण आगे जाने वाले दरवाजे में काली लपटें उठने लगी। वे फंस चुके थे। देखो, हरमाइनी ने बोतलों के पास रखा कागज का एक रोल उठाया। उसे पढ़ने के लिए हैरी ने हरमाइनी के कंधे के ऊपर से झांका। खतरा तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पीछे है सुरक्षा। आगे खोज पाओ तो हम में से 2 करेंगे तुम्हारी सहायता। हम 7 में से 1 ले जाएगी तुम्हें आगे, दूसरी पीने वाले को ले जाएंगी पीछे। हम में से 2 में सिर्फ नेटलवाइन है भरी। हम में से 3 में मौत लाइन में छुपकर है खड़ी। चुन लो, अगर तुम यहाँ पर हमेशा नहीं रहना चाहते लाचार। चुनाव में मदद के लिए हम देते हैं यह सुरागचार। पहला जहर कितनी भी चतुराई से छुपाने की कोशिश करे, हमेशा तुम्हें मिलेगा उल्टे हाथ पर नेटलवाइन के। दूसरा, दोनों सिरों पर जो बोतलें हैं वे अलग ही हैं, परंतु आगे जाने के लिए वे तुम्हारी दोस्त नहीं हैं। तीसरा, जैसा तुम देख सकते हो,
अलग सबका आहे आकार, ना सबसे छोटी ना सबसे बड़ी के अंदर मौत का सामान, चौथी बाईं और दाईं तरफ से ये दूसरी स्वाद में जुड़वा, हालांकि वे पहली नजर में दिखती अलग। हरमाइनी ने एक लंबी सी आह भरी और हैरी यह देखकर हैरान रह गया कि वो मुस्कुरा रही थी। वह आखिरी चीज थी जो वह इस समय करने के मूड में था। बहुत बढ़िया, हरमाइनी ने कहा। यह जादू नहीं है, यह तर्क शक्ति की परीक्षा है। पहली परीक्षा। बहुत से महान जादूगरों में रत्ती भर की तर्क शक्ति नहीं होती। वे यहाँ पर हमेशा के लिए फंसे रहते हैं और हम लोग भी फंसे रहेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, हरमाइनी ने कहा। हमें जिसकी जरूरत है वह सब यहाँ पर कागज पर लिखा हुआ है। 7 बोतलें, 3 में जहर है, 2 में शराब है, एक में काली आग के पार सुरक्षित ले जाएगी, दूसरी जामुनी पार के पीछे ले जाएगी। परंतु हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा पीना चाहिए? मुझे 1 मिनट सोचने दो। हरमाइनी ने कागज को कई बार पढ़ा। फिर वह बोतल की लाइन के सामने इधर उधर घूमती रही और उसकी तरफ इशारा करते हुए बुदबुदाई। आखिरकार उसने ताली बजाई। समझ आ गया, उसने कहा। सबसे छोटी वाली बोतल हमें काली आग के पार यानी पत्थर की तरफ ले जाएगी। हैरी ने छोटी बोतल की तरफ देखा। इसमें तो सिर्फ हम में से एक के लिए ही पर्याप्त रस है, उसने कहा। यह तो मुश्किल से 1 घूंट होगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन सी तुम्हें जामुनी लपटों के पार ले जाएगी? हरमाइनी ने लाइन में दाएं किनारे पर रखी गोल बोतल की तरफ इशारा किया। तुम इसे पी लो, हैरी ने कहा। नहीं, सुनो, वापस जाओ और रॉन को ले जाओ। उड़ने वाली चाबी के कमरे से जादुई झाड़ू उठाओ और झाड़ू की मदद से तुम लोग चोर दरवाजे से बाहर निकलना, फ्लफी के पार जाना, सीधे उल्लू खाने में जाओ और हेडविग को डम्बलडोर के पास भेज दो। हमें उनकी जरूरत है। मैं स्नेप को कुछ समय तक यहाँ रोक सकता हूँ, परंतु सच कहा जाए तो मैं उसकी टक्कर का नहीं हूँ। परंतु हैरी, मान लो अगर तुम जानते हो कौन भी उसके साथ हो, किस्मत एक बार मेरे साथ दे चुकी है ना? हैरी ने अपने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। किस्मत दोबारा मेरे साथ दे सकती है। हरमाइनी के होंठ कांपे। वह अचानक हैरी की तरफ लपक कर आई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। हरमाइनी, हैरी, तुम जानते हो तुम कमाल के जादूगर हो। जब हरमाइनी ने उसे छोड़ा तो हैरी ने बुरी तरह शर्माते हुए कहा, उतना अच्छा नहीं जितनी तुम हो। मैं? हरमाइनी ने कहा। किताबें और चतुराई, दुनिया में इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, दोस्ती और बहादुरी। और हैरी, अपना ध्यान रखना। पहले तुम पियो, हैरी ने कहा। तुम्हें भरोसा है कि किस बोतल में क्या है ना? बिल्कुल, हरमाइनी ने कहा और उसने कोने वाली बोतल से एक लंबा घूंट पिया और कापी। इसमें जहर तो नहीं है? हैरी ने चिंता से पूछा। नहीं, परंतु यह बर्फ की तरह है। जल्दी जाओ, इससे पहले कि इसका असर खत्म हो जाए। गुड लक, अपना ध्यान रखना। जाओ। हरमाइनी मुड़ी और सीधी जामुनी लपटों के बीच से होती हुई चली गई। हैरी ने एक गहरी सांस खींची और सबसे छोटी बोतल उठा ली। वह काली लपटों के सामने करने के लिए मुड़ा। मैं आ रहा हूँ, उसने कहा और छोटी बोतल को एक घूंट में पी लिया। सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बर्फ बह रही। उसने बोतल नीचे रखी और आगे चल दिया। उसने हिम्मत जुटाई। देखा कि काली लपटें उसके शरीर को चूम रही, परंतु उसे उनका पता भी नहीं चल पा रहा। एक पल के लिए तो उसे काली आग के सिवा कुछ भी नहीं दिखा। फिर वह दूसरी तरफ पहुंच गया, आखिरी कमरे में। वहां पर कोई पहले से ही था, परंतु वह स्नेप नहीं था, वह वोल्डेमॉर्ट भी नहीं था। तो ये था हैरी पॉटर और पारस पत्थर का अध्याय नंबर 16। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चल बाय।